अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी आज रौनक भाई की और दिवाली पे इन्होंने रिलेटेड कोई वीडियो बनाई है और 77 बिलियन के जो मेरे ख्याल में खर्चा हुआ है, जो चीज़ें खरीदी गई हैं, बेची गई हैं इंडिया में, ये ज़ाहिर है पटाखे वगैरह और दूसरी दिए और ये मिठाई। चीज़ें मिठाई, तो उस रिलेटेड जो है वो वीडियो है और ट्रम्प को कह रहे हैं कि जवाब दिया है। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अच्छा, दिवाली पर मोदी जी ने ट्रंप को कॉल किया और बोला, क्या बोला? लोग रोना बंद कीजिए। क्योंकि दोस्तों दिवाली आई, सबने झूमकर मनाई। इसी बीच एक ऐसी खबर भी आई जिसने अमेरिका सहित पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत सुलगाई। इस धनतेरस और दिवाली पर भारत के लोगों ने मार्केट में 77 बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए। इंडियन रुपीस में ये 5.4 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। CIT की रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत में दिवाली के दौरान 5.4 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है, जो कि 2024 के मुकाबले लगभग 25% ज्यादा है। इसमें 65,000 करोड़ सर्विसेज यानी लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल और डिलीवरी जैसे सर्विसेज से आए हैं। धनतेरस पर अकेले 1 लाख करोड़ की खरीद हुई है, जिसमें से 60,000 करोड़ सिर्फ सोने और चांदी की बिक्री से आए हैं। ये तब है जब मार्केट में सोने और चांदी के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। गौरतलब है कि ये सब तब हुआ जब सोने की कीमत 1.3 लाख पर 10 ग्राम और चांदी 1.8 लाख पर किलो पहुंच गई है। बोलते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही, सोचे लिया ही कितना होगा मैंने। I love gold. खैर, छोटे व्यापारियों, लोकल मैन्युफैक्चरर और ग्रामीण कस्टमर्स की इस एक्टिव पार्टिसिपेशन ने दिखाया कि भारत की इकोनॉमी की मजबूती कितनी ज्यादा है। इसी साल अगस्त के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ घोषित करते हुए उसे डेड इकोनॉमी बोला था। उनका यह तंज इस बात से आया था कि भाई भारत एक बहुत ही ऊंचे टैरिफ वाला बंद बाजार है, जहां बाहर के प्रोडक्ट्स को जगह नहीं मिलती। अब इन लाल बुझक्कड़ को कौन समझाए कि चिचा आपके प्रोडक्ट को इंडिया में जगह नहीं मिल रही, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया हमसे बिजनेस नहीं कर रही है। इनके मुताबिक भारत और रशिया एक तरह की डेड इकोनॉमी है, जिनसे अमेरिका को कारोबार नहीं करना चाहिए। ये तब है जब अमेरिकी सरकार और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हर महीने हमारा दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि भाई डील कर लो, डील कर लो। इस बीच भारत की रिटेल मार्केट में ऑनलाइन लेन देन 736.9 मिलियन UPI ट्रांजैक्शन प्रतिदिन के हिसाब से चल रही। वोकल फॉर लोकल जैसे इनिशिएटिव्स लगातार हमारी इकोनॉमी की ताकत बन चुके हैं। भारत के सिर्फ एक त्योहार के दौरान जितना खर्चा हुआ है ना, उतनी या उससे भी कम GDP वाले दर्जनों देश हैं। वर्ल्ड एटलस और IMF के अनुसार 2025 में ऐसे 100 से अधिक देश हैं जिनकी कुल सालाना GDP 77 बिलियन डॉलर से कम है। दिवाली की इस खरीदारी के दौरान 87% कस्टमर्स ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदे। इससे लगभग 50 लाख टेम्पररी जॉब्स बनी है। रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में 28% तक की सेल आई है। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ ग्लोबल मार्केट पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारी खुद की लोकल नीड्स ही इतनी ज्यादा है कि हम खुद अपनी एक मजबूत इकोनॉमी चला सकते हैं, चला रहे हैं। हमारे परमाणु प्रोग्राम के दौरान भी जब अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे आर्थिक, तब हमारी यही इकोनॉमी न सिर्फ अच्छे से मैनेज हुई थी, बल्कि हमने तब भी काफी बढ़िया परफॉर्म किया था। पर सवाल यह है दोस्तों कि आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबल रिसेशन के दौरान भी स्टेबल रहती है, टिकी रहती है। इससे पहले कि हम इस पर आएं, आप जरा डिस्क्रिप्शन में जाएं और अगर आप लखनऊ, कानपुर या अगल बगल के शहर से हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। जी हाँ, सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करने का आपके पास मौका है। इस योगा प्रोग्राम से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी सबका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। अगर आप 25 साल से कम एज के हैं, फुल 100% स्कॉलरशिप है आपके लिए, और 25 से ऊपर वालों को भी रेकमेंड करूंगा कि इसे करो, ये प्रोग्राम करो और लाइफ को बदलो। बहुत कम सीट्स बची हैं, इसलिए तुरंत डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाओ, रजिस्टर करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आखिर भारत के पास वो क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबल रिसेशन के दौरान भी टिकी रहती है। भारत की आर्थिक पहचान डिमांड लेड ग्रोथ पर आधारित है, यानी यहां 60% से अधिक GDP लोकल डिमांड पूरी करने पर लग जाती है। इसके विपरीत वेस्टर्न और बाकी एशियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। RBI की अक्टूबर 2025 बुलेटिन के अनुसार भारत की मजबूती के 3 पिलर्स हैं। पहला, एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम। दूसरा, एक एडिक्वेट फॉरेन रिजर्व जो आज 720 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। और तीसरा है एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी। इस स्ट्रक्चर का परिणाम यह है कि ग्लोबल रिसेशन और बिजनेस चैलेंजेस का भारत पर बहुत सीमित असर पड़ता है। हमारे देश की इकोनॉमी का इंजन भारत के अंदर से चलता है। 2008 के ग्लोबल रिसेशन में जब अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम गिर रहा था और यूरोप एक गहरे संकट में था, तब भारत ने केवल 3.9% की टेम्पररी गिरावट दर्ज करने के बाद दोबारा से रिकवरी कर ली थी। इसके पीछे पब्लिक इन्वेस्टमेंट और रूरल सर्विस प्रोग्राम का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें हमारे देश की इकोनॉमी में डिमांड को जिंदा रखा। कोरोना काल की बात करें, साल 2021 से 24 की रिकवरी टाइम में भारत एशिया की सबसे तेजी से उभरने वाली इकोनॉमी बन गया था। उस समय भारत ने 7.9% की एवरेज एनुअल GDP ग्रोथ दर्ज की थी। उस टाइम आज हमको डेड इकोनॉमी कहने वाला अमेरिका और यूरोप 3% से नीचे ही टिके रहे। ये रिकवरी भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, MSME को बढ़ावा देना और डिजिटल लेन देन जैसे UPI और ई-कॉमर्स से मजबूती इसमें बनी रही। IMF के अनुसार भारत उसी दौरान ग्लोबल GDP में योगदान देने में दुनिया का तीसरा देश था। इसका मतलब यह है कि दुनिया की इकोनॉमी के हम
तीसरे बड़े पिलर है, ये कहना गलत नहीं होगा। अब जब 2025 में फिर से एक वैश्विक मंदी यानी ग्लोबल रिसेशन की बातें चल रही हैं, वहां भी भारत ने अपनी तैयारी कर रखी है। जब अमेरिका में एक टैरिफ वॉर दुनिया भर में छिड़ा जा चुका है, वहीं यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग में भारी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में भारत का ग्रोथ प्रोजेक्शन अभी भी 6.8% तक बढ़ाया गया है। यह भी हमारी लोकल डिमांड, बैंकिंग स्टेबिलिटी और त्योहारों में हमारे खर्च की वजह से हुआ है, जिसका एक एग्जाम्पल दिवाली में दिख गया। सितंबर 2025 में आरबीआई की इन्फ्लेशन रिपोर्ट में इंडिया में महंगाई दर अभी भी 2.6% पर स्टेबल है, जिसको एक बैलेंस्ड और हेल्दी कंजम्पशन इकोनॉमी बताया जा रहा है। पर दोस्तों, ये हर बार कैसे हो जाता है? आज जब ग्लोबल इकोनॉमी एक शिफ्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, दुनिया में आए दिन कोई ना कोई देश वर्ल्ड वॉर की धमकियां देने लगता है। हमारे पड़ोस में एक ऐसा पागल मुल्क है जो हर दूसरे दिन न्यूक्लियर बटन दबाने की धमकी देता रहता है। ऐसे में भारत के लोगों के अंदर ऐसी क्या बात है कि हमारी डिमांड कभी कम ही नहीं होती? इसका सीधा असर हमारे त्योहारों से जुड़ता है। भारतीय सभ्यता में कोई भी मंगल काम किसी शुभ लग्न या त्योहार के दौरान ही करने की मान्यता है। अब कई लोग इसको सुपरस्टिशन बोल देते हैं, लेकिन यही हमारी अर्थव्यवस्था की एक मजबूती है। भारत में त्योहार सिर्फ कल्चरल इवेंट या इवेंट ऑर्गेनाइज कराना नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्रोथ इंजन का एक एक्टिव पार्ट है। त्योहारों के दौरान रिटेल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और ई कॉमर्स में औसतन 25 से 40% अधिक बिक्री होती है। करोड़ों अस्थायी रोजगार पैदा होते हैं, जैसे कारीगर, ट्रांसपोर्टर्स, डेली डिलीवरी वर्कर्स और दुकानदार। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रूरल प्रोडक्शन जैसे मिट्टी के दिए या सरकंडे से बने खिलौने और बाकी प्रोडक्ट्स की मांग भी तेजी से बढ़ती है। इससे लोकल इकोनॉमी के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी चलती रहती है। पैसे का लेन देन लगातार होता रहता है। अगर सच बताएं तो त्योहार भारतीय अर्थव्यवस्था का लोकल स्टिमुलस पैकेज है, जो सर्विस, प्रोडक्ट और कम्युनिटी गैदरिंग तीनों का एक बैलेंस बनाता है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया से अलग इसलिए है क्योंकि इसकी नींव बाहरी निर्यात या कॉर्पोरेट उधारी पर नहीं है, बल्कि घरेलू ऊर्जा और कल्चरल कंजम्पशन पर टिकी है। इसके ठीक उलट अगर हम दूसरे देशों को देखें तो और भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे। मतलब जो जितना बड़ा देश है, कर्जा वो उतना ज्यादा लिया हुआ है बे। दुनिया के टॉप 10 सबसे कर्जदार मुल्कों में नंबर 1 पर आता है अमेरिका बहादुर, जिन पर कुल $32.9 ट्रिलियन का कर्ज चढ़ा हुआ है। ये उनकी टोटल जीडीपी का 88.45% है। हम तो मजाक में ही पाकिस्तान को कर्ज पर चलने वाला देश बोलते थे, लेकिन असली कर्जा तो डोलांडवा का देश लिया हुआ है बे। तू क्या है बे? वहीं चाइना की बात करें तो $12 ट्रिलियन का उन पे कर्ज है। ये उनकी टोटल जीडीपी का 12.88% बनाता है। भारत इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है, जहां हमारे ऊपर फिलहाल $3 ट्रिलियन का कर्ज है, जो हमारी जीडीपी का 16.6% है। इस लिस्ट में ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीडीपी से भी ज्यादा का कर्जा उठाया, जैसे कि जापान 10.9 ट्रिलियन का कर्जा है, जो कि उनकी जीडीपी का 105.5% है। यूनाइटेड किंगडम, जिनके जर्नलिस्ट भारत के स्पेस मिशन की कामयाबी देखकर चिड़े हुए थे, उनके यहाँ 3.4 ट्रिलियन का कर्जा है, जो उनकी टोटल जीडीपी का 293% से भी ज्यादा है। मतलब दुनिया भर से लूटने के बाद भी इनको मुल्क चलाना नहीं आया। बताइए, गजब बेइज्जती। इसके बावजूद हमारे देश में ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है कि हमारे त्योहार और कल्चर दकियानूसी हैं और पुराने ख्यालात के। कई लोग बोलते हैं, वेस्टर्न मीडिया और कई बुद्धूजीवी अक्सर ये दावा करते हैं कि भारत के त्योहार जैसे दिवाली और होली पर्यावरण के लिए, महिलाओं के लिए या समाज के अन्य वर्गों के लिए हानिकारक है। इन्हें पेट्रियार्की या पुराने जमाने के त्योहार कहकर पेश किया जाता है। करवा चौथ की बात कर लो, जल्लीकट्टू या गणेश चतुर्थी जैसे आयोजनों पर भी रिग्रेसिव रिचुअल्स के आरोप लगते रहे हैं, जबकि पश्चिमी देशों के समान परंपराएं, सिमिलर कल्चर जो है, वहां पर अक्सर इसे कल्चर और एम्पावरमेंट के नाम पर सराहा जाता है। वेल दोस्तों, इंडिया में जुगाड़ ये वर्ड सिर्फ फनी नहीं है, बल्कि एक पूरी इनोवेशन स्ट्रैटेजी। मिट्टी कूल फ्रिज, लोकल टेक स्टार्टअप्स और वन डिस्ट्रिक्ट वन इनोवेशन जैसी स्कीम्स ने दिखा दिया है कि इंडियन ट्रेडिशंस और साइंस एक साथ काम कर सकते हैं। यही वजह है कि इंडियन फ्रूगल इनोवेशन मॉडल अब दुनिया के बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। जब कोविड-19 आया तब इंडिया ने सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं, बल्कि कई देशों को वैक्सीन मैत्री चलाकर वैक्सीन दी थी। उस वक्त कई वेस्टर्न कंट्रीज अपनी वैक्सीन शेयर भी नहीं कर रही थी, और तब इंडिया ने ह्यूमैनिटी दिखाई। फिर भी इनमें से किसी ने इस बात का ज्ञान दुनिया को नहीं दिया कि हमसे कुछ सीखो। इसी तरह इंडियन वेलनेस और आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड बढ़ चुकी है। अब इंडिया G20 की चेयर पर है और इंडो पैसिफिक के अहम प्लेयर के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहा है। पंचामृत, योग दिवस, डिजिटल पब्लिक गुड्स जैसे प्लेटफॉर्म से इंडिया ने दिखा दिया है कि हमारा कल्चर सिर्फ ट्रेडिशन ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ चल रहा है। तो दोस्तों, ये सारी बातें डोलांड और वेस्टर्न कंट्रीज को ये बताती हैं कि आप किसी को भी ज्ञान दे देना, भारत को तो ज्ञान मत ना देना। आईना दूसरों को दिखाने से पहले अपने चेहरे का भी हाल चाल ले लेना। मतलब इंडिया की जो ट्रेडिशन वो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर भी बनाते हैं। जब भी किसी ने हमारे फेस्टिवल्स को दकियानूसी कहा है, चाहे वो मीडिया हो या सोशल मीडिया, तब तब भारत ने अपने कल्चर, इनोवेशन और वैश्विक योगदान से उनको प्रैक्टिकल आंसर दिया है। इंडिया दुनिया से सीखो से अब आगे बढ़कर दुनिया को सिखाओ के स्टेज पर खड़ा है। भारत के त्योहार, परंपराएं और जड़ें हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सदगुरु जी का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी जरूर ज्वाइन करना। 25 साल से कम एज वालों के लिए 100% स्कॉलरशिप है, बाकी लोगों के लिए भी हाईली रिकमेंडेड। लखनऊ या कानपुर के अगल बगल के शहर वालों प्लीज जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव से भी ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लखनऊ में नहीं है तो किसी लखनऊ वालों तक ये प्रोग्राम जरूर पहुंचाएगा, लाइफ बदल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी। खरीदो और बेचो की स्कीम जो है, बहरहाल जी वो जो है सिचुएशन जो है, फेस्टिवल चल रहा हो कैसा भी हो भाई, एक तो वो क्रिटिसिज्म की बीच में बात हुई, चले ये हमेशा फेस्टिवल आता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हर चीज़ परचेज़ की है। भाई लोगों का फ़ेथ होता है और उनकी कह लें कि इनर सोल जो है वो उस चीज़ से अटैच होती है। तो उसमें वो ये नहीं देखते, ये भेदभाव नहीं करते कि भाई ये चीज़ अब लास्ट टाइम इतने की थी, अब इसकी प्राइस डबल हो गई है। गोल्ड जो है वो हाईएस्ट रेट के ऊपर जा रहा है नाउ ऑन। तो उन्होंने फिर भी उसको परचेज़ किया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी जो लोगों ने गिफ्ट दी हैं एक-दूसरे को। तो हम जो है इंडियन एड्स भी देखते हैं जिसमें जनाब लोगों को गिफ्ट कर रहे होते हैं, लोग जो हैं अपनों को गिफ्ट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो यूज़ हुआ है। अब जो है लोगों को भाई ऐसे गिफ्ट तो ऐसे मौके के ऊपर मिठाई बाँटी जाती है, गिफ्ट दिए जाते हैं, तो उसमें वो यूज़ हुआ है और लोगों ने जो बाइंग पावर है लोगों की वो ज़बरदस्त है और उन्होंने परचेज़ किया है। और ये इकॉनमी को कह लें कि जो लोग जैसे ट्रम्प जैसे लोग और क्रिटिसिज़्म कर रहे थे कि आप नीचे हैं और ये और वो टैरिफ लगा देंगे, आपको नीचे बैठा देंगे, हमारे बिना इंडिया कुछ नहीं कर सकता। वो एक नज़रिए से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन नाउ ऑन इंडिया ने अगेन जो है इसके ऊपर जो है ट्रम्प को प्रूव कर दिया है कि भाई हम कर सकते हैं, हमारे पास बाइंग पावर है, हम जो है मार्केट भी हमारी ठीक-ठाक बढ़ी है और लोग जो है जिनको आप गरीब कहते हैं, गंदे कहते हैं भई उन्होंने अपना फेस्टिवल देखें किस तरह सेलिब्रेट किया है। अनदर थिंग जो है वो वीडियो 1-2 मैंने देखी ऑस्ट्रेलिया में 1-2 वीडियो थी। जिसके ऊपर इन्होंने बीच में बात की कि उन लोगों को क्रिटिसिज़्म करें। ये खुद कह रहे थे कि भई वो लोग जो कहते हैं कि सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ये क्या त्योहार हुआ और वो और पोल्यूशन हो रही है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इससे। तो इंडियन ही भाई साहब थे कोई और मेरे ख़्याल में ऑस्ट्रेलिया में है या कनाडा जो है अमेरिका में है, इन 3 कंट्री में से किसी कंट्री में हो सकते हैं। वो जो है वो मैंने प्रॉपर डिटेल नहीं देखी लेकिन वीडियो मेरे सामने वो शॉर्ट सी आई तो उसमें वो वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, नारियल फोड़ रहे थे और उसके बाद उन्होंने फायरवर्क जो है वो चलाया। तो उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट हो रहा था, पानी मारा जा रहा था, वहाँ पे फायर ब्रिगेड बुला लिए गए। क्योंकि अमेरिका में एक जगह पे देखा गया जहाँ पे आग लग गई। ये हादसे यार होते रहते हैं। यहाँ पे नॉर्मल वे में अगर बारात चल रही हो, तो बारात में एक ट्रेडिशन बन गया है, मेहंदी का जो है उसके ऊपर फायरवर्क उन्होंने करना है। तो ठीक-ठाक किस्म का फायरवर्क जो है अभी शादियाँ चल रही हैं तो हो रहा है। उससे नुकसान भी हुआ है। तो कह लें कि 3 से 4 साल पहले जो है एक शादी हुई जिसमें जो है पूरा वो टेंट लगा होता है, वो तम्बू लगा होता है, उसके ऊपर जो है एक गिरा है और जैसे वो गिरा है पता नहीं चला ये अपनी शादी में ढोल-ढमक्के में मसरूफ़ थे, वो जलना शुरू हो गया वो टेंट। तो वो आग लग चुकी थी ऑलमोस्ट और जहाँ पे स्टेज सजा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था, वो बिल्कुल कह लें कि रेशम की तार की तरह वो होता है, वो कपड़ा रेशमी कपड़ा होता है, एकदम से आग पकड़ता है और पिघल के नीचे गिरता है। जहाँ पे गिरेगा मोम की तरह उसको भी आग लगा देगा और उसने फिर आग बुझाने की कोशिश की, वो आधा जल गया, उसको सेट किया। तो ये हादसात जो हैं वो होते रहते हैं, लोग खुद जल जाते हैं। तो लेकिन सेलिब्रेशन उस चीज़ में उस चीज़ को हाँ, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं उसमें से। कि आपको एक मखसूस प्लेस जो है वो दे दिया जाए। लेकिन वो बंदा इंडियन था और वो क्रिटिसिज़्म कर रहा था ठीक-ठाक कि ये लोग आपको हर सहूलत दे रहे हैं, हर फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको जो है रहने के लिए जगह दी, नेशनैलिटी दी, उसके बाद आपका ख़्याल रख रहे हैं और आप उसके बाद उनका माहौल ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पे पोल्यूशन कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकिन गोरे भी फायरवर्क करते हैं। ये भाई साहब भूल गए थे क्योंकि वो करते हैं और वो ठीक-ठाक पैमाने पे करते हैं। ये तो इन्होंने नॉर्मल सी फुलझड़ियाँ वो थी 1-2 और वो अनार थे वो जो नीचे रख के चलाते हैं और एक मतलब ट्रेडिशनल वे से वो उन चीज़ को सेलिब्रेट और सड़क पे रख के कर रहे थे। हाँ, मकान नज़दीक थे बिल्कुल, वो टाउन थी बड़ी खूबसूरत और वहाँ पे फायर ब्रिगेड बुला लिया गया। उसने पानी मारा और बुझा दी हर चीज़। तो लोग क्रिटिसिज़्म कर रहे थे कि हम जहाँ पे रह रहे हैं हमें जो है हकूक़ क्यों नहीं है, हम सारी
तो गवर्नमेंट से आप अपील करें और एक अलग जो है एरिया वो भी लेना चाहिए और वहाँ पे उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। आप इकट्ठे हों, आप सेलिब्रेट करें। आप अपनी मनपसंद चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे मौजूद, तो वो बनाएँ, वहाँ पे लेके आएँ, लोग खाएँ, उस फेस्टिवल को एन्जॉय करें, ठीक है? ताकि वो नुकसान ना पहुँचे। एक तरह से माहौल वो बात ठीक कर रहे थे, लेकिन क्रिटिसिज़्म जो है इस चीज़ के ऊपर लेकर के पॉल्यूशन हो जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डबल, ट्रिपल जो है पॉल्यूशन कर रही हैं, ठीक है? और इन चीज़ों के ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। तो वो क्रिटिसिज़्म जो है इस वजह से नहीं बनता। अब हमारा त्योहार चल रहा है, हम जो है ईद के मौके के ऊपर चलें ठीक है घरों में नाउ ऑन अभी करंट सिचुएशन में चीज़ें जो हैं गैस पे बनती हैं। घर में कोई धुआँ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने वो वक़्त भी देखे हैं कि जब बाहर जो हैं वो देगें लगी होती थी, ठीक है? 3 से 4 देगें हमने अलग से बनवानी है। वो खीर होंगे, वो मीठे चावल होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, वो बननी है। तो और लोग भी बनाते हैं, उसमें लकड़ी यूज़ होती है भई, ठीक-ठाक, धुआँ होता है उसका। अब वो कहेंगे वो अब एक और ब्लेम आया था जो पंजाब की तरफ से था कि वो पराली जो है वो जलाते हैं और उससे पॉल्यूशन जो है भई वो मुद्दे बहुत ऊपर हैं, ठीक है ना? वो बड़े पैमाने के ऊपर अब अगर आप फायरवर्क करते हैं, जो कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होगा। भाई वो इम्पैक्ट करेगी बड़ी जल्दी। लेकिन ये छोटी-मोटी सेलिब्रेशन कर लेना उस वे से, तो भाई इसमें कोई जो है गलत बात नहीं है, आपको सेलिब्रेट करना आप जिसकी शादी चल रही है, यहाँ पे बहुत सारी शादियाँ चल रही हैं और उन्होंने लाखों रुपया उसके ऊपर लगाया है फायरवर्क के ऊपर। अब वो कोई आके हमारे जैसा बोले कि यार ये माहौल के लिए ठीक नहीं है, उन्होंने पहले तो मुँह देखना है और फिर कहना है कि क्या कह रहे हो? ये क्या है, पागल तो नहीं हो गया? मतलब उन्होंने इतना हाँ, माहौल ख़राब होता है अगर आप कंसिस्टेंट उस चीज़ को कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और वो क्या नाम है उसका, वो यूट्यूबर है जो बड़ा ऑपोज़िशन ही कर लें ध्रुव राठी, वो जो है एक उन्होंने आला उठाया हुआ था और वो दिखाया उन्होंने कहा कि पोल्यूशन लेवल जो है मुंबई में किसी ने वीडियो उनको भेजी, खुद बनाकर कि फायरवर्क के बाद क्या सिचुएशन है। भाई दिल्ली मुंबई की आबो-हवा आप लोग पहले जानते हैं, लाहौर पाकिस्तान में वैसी है। सेम ही ठीक है इंडेक्स है इन दोनों अगर एयर क्वालिटी आप चेक करें तो। वो एयर क्वालिटी वाला आला था और उन्होंने मुंबई में उस बंदे ने कहा कि अभी जो है इतनी गंदी हो चुकी है हवा जो है, तो वो 1 दिन के लिए रहेगी, 2 दिन के लिए वो हट जाएगी। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग जो चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल में जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा है। बड़ी चीज़ों को रोकना पड़ेगा, छोटी चीज़ें आप फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनका कोई मसला नहीं है, वो वक़्ती तौर के ऊपर है। ये फायरवर्क हुआ है, थोड़ी देर के लिए है, वो ख़त्म हो जाएगी वो चीज़ जो है। वो बारिशें होती हैं तो उससे रिज़ॉल्व हो जाता है। लेकिन एयर क्वालिटी आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन जब बड़े पैमाने के ऊपर फैक्ट्रियों का धुआँ और इस तरह की आप चीज़ें करेंगे, वो पोल्यूशन नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक जो है गाड़ियाँ क्यों निकाली गई हैं? इसीलिए निकाली गई हैं कि भई इस चीज़ को कवर किया जाए। लोग फेस्टिवल एन्जॉय कर रहे हैं, मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, मिठाइयाँ जनाब दी जा रही हैं, ली जा रही हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं और हर तरह की चीज़ जो है वो जैसे यहाँ पे फेस्टिवल चल रहे होते हैं, कोई भी ईद का त्योहार या ऐसा होता है, तो यहाँ पे लोग कपड़े खरीदते हैं, उसके साथ जनाब मैचिंग जूते होंगे, उसके साथ ज्वेलरी होगी। तो वो डिफरेंट चीज़ें जो है फिर मेकअप का सामान होगा, एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है और इंडिया में भी वो चीज़ चल रही है। लेकिन इंडिया में त्योहार थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े से पाकिस्तान में भी ऑब्ज़र्व किए हैं ये भी रियलिटी है। ये भी मैं कहना चाहूँगा। हमारी शादियों के ऊपर बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो आपके और हमारे तकरीबन जो है वो मिलते हैं। आपको ही कॉपी किया हुआ है और नो डाउट जी इन्होंने जो हालात एट द एंड बताए हैं कि यार ये जो है टैरिफ लगे हुए हैं मतलब ये कर्ज़े में हैं ये सारी कंट्रियाँ। मैं शॉक हूँ हाउ? मतलब सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है लेकिन अभी पता नहीं है हमें और ये आरजे रौनक भाई जो है इनके मुँह से सुन रहे हैं अभी वीडियो में तो लग रहा है अभी सुना था कि अमेरिका जो है वो डाउन हो रहा है। लेकिन ये भी पता था कि दोस्त जाएगा एक तो वो डाउन होगा ही होगा। वो पहले भी कंट्रियाँ 1-2 डाउन करके आया है। तो लेकिन ये है कि ये वाला ये वाला शॉकिंग था इन अ सीरियस नोट कि चाइना भी नीचे जा रहा है, इंग्लैंड जो है वो भी और अमेरिका जो है उसके ऊपर भी कर दें और ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी शॉकिंग थी। बाकी इंडिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी भाई अपना त्योहार आपका, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपको आज़ादी है। और जो लोग क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं
भाई क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन वो आप किसी ऑथेंटिक चीज़ के ऊपर करें कि यार ये चीज़ ऐसे हो सकती थी। उदाहरण देना, ये ऐसे हो सकती थी, बजाय इसके आपने ऐसे की और ऐसे काम ख़राब हुआ। ऐसे काम ख़राब होना था या बिल्कुल नहीं होना था, आपके पास कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल होना चाहिए उस चीज़ को सेट करने के लिए। ताकि ये यहाँ पे बैठा हुआ तो इस तरह बैठा हुआ है, इस पोज़ीशन में, और मैं कहूँ हाथ खोल के भी बैठ सकता है। मुझे एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा क्यों, किस तरह, किस लिए, वो पूछेगा। तो मेरे पास ऑथेंटिक रीज़न होना चाहिए कि मैं ऐसे बताऊँ, ये कंफर्टेबल फ़ील करे और ये कहे कि हाँ यार मैं गलत बैठा हूँ इस तरह करके बैठना चाहिए। तो फिर जो है, फिर ठीक है। वो एग्ज़ाम्पल नहीं दे पाते, लोग क्रिटिसिज़्म करते हैं, वो भी रिलीजियस चीज़ों के ऊपर जो आपकी क्या लें कि क्या कहते हैं आपके, उसके साथ जुड़ी हुई हैं, आपके कल्चर के साथ अटैच हैं वो चीज़ें। उनको भाई हटाना नामुमकिन है। उनको आप कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको आप रोक नहीं सकते इन ट्रैक पे। कुछ हैं लोग, इंडिया में भी होंगे, जो उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि यार इस चीज़ को रोका जाए। बहरहाल जी, मेरा यही ओपिनियन, ये बोर हो रहे हैं और जी, कैरी ऑन। समझ गए। जी। मैं जब भी बोलता हूँ ये इसी तरीके नहीं से। ठीक है। नहीं, नहीं यार नहीं आप ठीक है। भाई बोले। मैंने बोलने ओ दिया। यार बोलो, खत्म हमने भाई, कब मना किया है। क्लियर भाई, कैरी ऑन। इसको देख रहा था, नींद आ गई थी इसको। तो उसको तो पहले नींद आई है, 2 बार तो मैंने उसे देखा है। जी। नहीं आज तबीयत थोड़ी अपसेट है, आज वाक़ई ये तो मसला दूसरों है। की भी करनी है। भाई कैरी ऑन। जी ओके हो गया। देखें फेस्टिवल जितने भी हैं ना, अगर उनकी बात करें तो फेस्टिवल वाक़ई जी किसी भी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को ग्रोथ करती हैं और वहाँ की जो आवाम है उसको बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। अब अयोध्या की अगर बात करें, अयोध्या में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है और दिए लगाए गए हैं, वहाँ पे जो दिए बनाने वाले लोग थे, उनको कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। उसके बाद मिठाइयाँ बेचने वाले जो लोग हैं, उनकी इकॉनमी जो है, जहाँ पे वो 10 से 20,000 कमाते थे, फिर वो लाख रुपए तक भी गई है उनकी इनकम। तो ज़ाहिर-सी बात है किसी भी देश की अवाम अगर खुशहाल होती है, प्रजा खुशहाल होती है, तो वो कंट्री खुशहाल होता है। तो फेस्टिवल जो होते हैं ना, ये किसी भी कंट्री की एक इकॉनमी को, अवाम के हालात को बेहतर करने का एक अहम योगदान जो है वो रखती हैं। और इंडियन अगर फेस्टिवल्स की बात करें, तो दुनिया में मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा अगर त्योहार मनाए जाते हैं किसी कंट्री में, तो वो इंडिया ही है। इंडिया में सबसे ज़्यादा त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। आए रोज़ किसी न किसी तरह से कोई धार्मिक त्योहार जो है वो होता है। अब होली के हवाले से लोगों ने जो है वो टिप्पणी करने वाले लोग जो हैं, नुक्ताचीनी करने वाले जो लोग हैं, वो करते ही रहते हैं, चाहे किसी भी तरह से वो कर लें। उन लोगों ने यही कहा जी कि देखें जी कि हवा जो है वो आलूदा हो गई है, पॉल्यूशन जो है वो पहले ही बड़ी थी और ज़्यादा हो गई है, ये पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। यार जो चीज़ें नहीं करने वाली, उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें। अब आपको पता है कि अगर किसी इंसान को पता है कि उसकी गाड़ी जो है वो उससे हालात जो है, माहौल जो है वो आलूदा हो रहा है। लेकिन उसने क्या करना है, उसने उस गाड़ी को चेंज नहीं एक और करना। हालाँकि सरकार की तरफ से, इंडियन सरकार की तरफ से ये एक लिमिट में रखा गया था कि यार आपने जो गाड़ी है ना वो इतनी देर तक जो है, इतना अरसा जो है वो अपने पास रखनी है, उसके बाद जो गाड़ी है चेंज करनी है, ताकि माहौल जो है वो साफ रहे। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं। इस तरह से चेंज जो है ना वो हो सकता है। 1-2 दिन से क्या होना है, 1-2 दिन अगर इस तरह की चीज़ें जो पड़ाहे-छुड़ाने से कौन-सा इतना माहौल जो है वो आलूदा हो जाएगा जी कि निज़ाम जो है वो दरम-बरम होने वाला है। पटाहे इतने वर्ड यूज़ किए, पटाखे यार छुड़ाने। मैं खामोश रहा हूँ। नया वर्ड मैं निकाले, यार छुड़ाने। देखें, मैं खामोश रहा हूँ, मैं भी ऐसे-वैसे की मिसाल दे सकता हूँ लेकिन वो मैंने नहीं दी। अगर ऐसे हो तो फिर ऐसे हो जाता है। वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये है कि कोई नहीं यार, ज़ुबान स्लिप हो जाती है। नहीं, नहीं, इट्स पटाखों ओके। के नहीं हवाले से बोला मैंने ठीक बात है। की है। छुड़ाने वर्ड जो है, बोला छुड़ाने ठीक वाला है। छुड़ाने जो है नया वर्ड इन्वेंट कर दिया कोई भाई। नहीं यार, आज बस बहुत सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो ये चीज़ें जी बिल्कुल सही बात है। मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ कि ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं, उनको होना चाहिए। मज़ीद जो है लोगों के हालात जो हैं इससे बेहतर होंगे। अयोध्या
जो है उसके लोगों को बड़ी सहूलियात पहुँची हैं, लोगों की बड़े अच्छे हालात हुए हैं, उनके रोज़गारी में इज़ाफ़ा हुआ है, तो फेस्टिवल जो है उनके ऊपर टिप्पणी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, फेस्टिवल हर जो है वो जो भी मनाता है वो उसका अपना भाई एक समझ लें कि फ़ेल है और वो हक रखता है भाई मनाने का। कोई भी अगर त्योहार हो, किसी से रिलेटेड भी हो, वो अपना मना सकता है, जिस तरह चाहे मर्ज़ी है मनाए। हाँ, दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए उससे। तो लेकिन ये है कि वहाँ पे अगर दिवाली आई है, तो दिवाली जहाँ-जहाँ पे भाई जो हिंदू लोग हैं, जो मनाना चाहते हैं, वो तो भाई मनाएँगे। वो अपने तरीके से मनाएँगे, दिए जलाएँगे, पटाखे चलाएँगे और कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि जी भाई ये दिवाली तो सिर्फ़ दिए जलाने वाली थी ना, ये तो पटाखों वाला तो बाद में जो है वो ऐड किया है। ठीक है, मानते हैं वो बाद में ऐड हुआ है, लेकिन एक खुशी है और खुशी में वो अगर पटाखे जो है वो चला भी लेते हैं अगर कोई थोड़े बहुत तो वो एक कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन वैसे जो है वो दिवाली जो कहते हैं कि दिए जलाने चाहिए सिर्फ़ और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो भी ठीक है, क्योंकि बाद में पटाखे तो बाद में जो है वो आए थे। लेकिन ये है कि अगर कोई अपनी खुशी जिस तरह मनाना चाहे, वो मना सकता है। हर किसी को जो है वो हक है, इख्तियार है और बाकी त्योहारों पे जो जितने ये इनकम होती है, जितना भी ये सारा कुछ पैसे का जो है वो सर्कुलेशन होता है, वो अपने मुल्क में इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ, $77 बिलियन डॉलर का जो है वो कह रहे थे। और इस हिसाब से जो है वो लोगों को भी जो है काफ़ी सारे गरीब लोगों तक भी पहुँचा जो कि एक वो दिए बनाने वाले होंगे लोग। उसके अलावा जो है और भी छोटी-मोटी चीज़ें जो है बनाने वाले लोग होंगे। कपड़े सिलाई करने वाले जो दर्ज़ी हैं उनको जो है वो रोज़गार मिला, कपड़े बेचने वालों को मिला। कितने लोगों को जो है वो मिला होगा रोज़गार और वक़्ती जो है उनको पैसे जो ज़रूरत होती है जो वो पूरी हुई होगी उनकी। तो ट्रम्प चचा को ये बता रहे थे कि ट्रम्प चचा जो है वो हाँ, इससे जो है वो इकॉनमी जो है वो स्टेबल रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो कि करनी पड़ती हैं इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, वो दूसरे मुल्कों के साथ भी करना पड़ता है। तो वो जो हमने पिछली वीडियो भी देखी है हमने अंकित सर की, उसमें भी जो है वो यही सारा कुछ बताया जा रहा था और वो अमेरिका के साथ जो है वो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट जो है वो फिर से जो है जारी होने वाली है और टैरिफ भी कम हो जाएगा। और वो भी सच्चाई है, उसको भी रद्द नहीं कर सकते। और त्योहार पे जो है वो अपने मुल्क में सर्कल किया पैसा, इसमें भी कोई शक नहीं है और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं भाई, उनका काम होता है क्रिटिसाइज़ करना, करते रहें। वो कभी किसी त्योहार पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, कभी किसी पे करेंगे। वो बस अपने त्योहार जो उनके होंगे वो उनको जो है वो सही कहेंगे, दूसरों को जो है वो क्रिटिसाइज़ ही करेंगे। कोई भी कर ले, अपने त्योहारों को ठीक, दूसरों को जो है वो गलत बोलेंगे ही। मैं कहता हूँ कि अगर आपने मनाना है तो मनाएँ, नहीं मनाना तो चुप करके बैठें, जो मना रहा है उसको मनाने दें। जिस तरीके से भी है उसका त्योहार, तो उसको मनाने देना चाहिए। बाकी इन्होंने वीडियो क्रिएट की है और बाकी हमारे सुकरैन भाई जो हैं इन्होंने सारी बातें बाकी कर ली हैं बड़ी और पटाखे छिड़ाने वाली भी बातें हैं वो हमारे समीर भाई ने कर ली हैं। बिल अभी जो है वो वीडियो बंद करके पटाखा डांस करते हैं चल के। चलें जी नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए, आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? और इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।